सो दोस्तों, इलॉन मस्क की वेल्थ 220 मिलियन US डॉलर है, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से इतने रुपए होते हैं। मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं 1.8 करोड़ करोड़। फिर इसके बाद दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में थर्ड नंबर पे जिसका नाम है वो है बिल गेट्स का। इनकी वेल्थ फिलहाल 130 मिलियन US डॉलर है, मतलब इलॉन से 90 बिलियन कम। जो कि हमको सभी को पता है कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को स्टार्ट किया और वो उसी से अमीर बने, क्योंकि आप जानते हो कि बिल गेट्स के पास अभी माइक्रोसॉफ्ट है और उसके 1% शेयर है। जब माइक्रोसॉफ्ट का आईपीओ आया था तब उनके पास माइक्रोसॉफ्ट के 49% शेयर थे, और जब उनकी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो गई तो उन्होंने अपने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर धीरे धीरे करके सेल करना शुरू कर दी और दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू किया डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और इसीलिए अब उनके पास इस कंपनी के 1% शेयर बचे हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, अगर बिल गेट्स ने डाइवर्सिफाई नहीं किया होता, अगर उन्होंने अपने 49% माइक्रोसॉफ्ट के शेयर को होल्ड करके रखा होता, तो उनकी वेल्थ अभी फिलहाल 900 बिलियन US डॉलर की होती, और वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क से 3 गुना ज्यादा अमीर होते। तो क्या डाइवर्सिफाई करके बिल गेट्स ने गलती कर दी? अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो क्लियरली दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। तो बिल गेट्स ने ऐसा किया क्यों? तो जितने भी अमीर इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी खुद की कंपनी के शेयर सेल क्यों करते हैं? तो इसी चीज को हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि हमें कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए जो हर मार्केट कंडीशन में ग्रो होता रहे और जिससे हम बहुत जल्दी वेल्थ क्रिएट करें सेफ्टी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं ये पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफिकेशन होता क्या और इसकी हमें जरूरत क्या। तो इमेजिन करो आप एक आइलैंड में हो और वहां सिर्फ 2 कंपनीज चलती हैं। एक है अम्ब्रेला सेल करने वाली कंपनी और दूसरी है कोल्ड ड्रिंक सेल करने वाली कंपनी। तो रेनी सीजन में अम्ब्रेला सेल करने वाली कंपनी का ज्यादा सेल होता है और समर सीजन में कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, क्योंकि अब बारिश थोड़ी रैंडम होती है। तो आप इमेजिन करिए कि इस साल जरा भी बारिश नहीं हुई और आपने सिर्फ उसी कंपनी में जो अम्ब्रेला सेल करती है उसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट करके रखा है। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ बारिश ना पड़ने की वजह से ज्यादा गर्मी हुई तो लोगों ने बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम किया। तो एक तरफ आपका लॉस भी हुआ और दूसरी तरफ आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया था उसको ज्यादा प्रॉफिट हो गया, और ये सोच के आपको अपने आप पर बहुत गुस्सा आता। तो यहाँ पर आप ऐसे अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से बचना चाहते हैं तो आप थोड़ा स्मार्ट प्ले कर सकते हो और आप इन दोनों कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि जिस साल एक कंपनी लॉस में रहेगी तो दूसरी कंपनी उसको आराम से कवर कर लेगी। तो दोस्तों, ये एग्जांपल सुनने में काफी सिंपल लगता होगा, पर यहाँ पर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफिकेशन का। फ्यूचर में अगर इन्वेस्टमेंट के रिस्क को रिड्यूस करना है, लोग डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर बहुत ज्यादा स्टॉक तो खरीद लेते हैं, लेकिन उनका रिस्क कम नहीं होता कि वो एक ही सेक्टर की डिफरेंट कंपनीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उनका रिस्क कम नहीं होता। और जब मार्केट क्रैश होता है या फिर कंट्री में खराब सिचुएशन आती है तो उनका पूरा पोर्टफोलियो लॉस में चले जाता है। उनके पोर्टफोलियो में 25-30 कंपनियां तो होती हैं, पर उनको लगता है उनका पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाइड है, लेकिन वो देखते हैं कि जब मार्केट क्रैश होता है तो जिन कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया होता वो अच्छा कर रही होती और उनका पोर्टफोलियो लॉस में होता। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग की फील्ड में पोर्टफोलियो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये उसकी कम बात होती है क्योंकि बहुत लोग सही तरीके से इन्वेस्टिंग करते हैं। तो इसीलिए हमारा स्टॉक में मेन गोल प्रॉफिट कमाना तो होता ही है, लेकिन उसके साथ में हमारा इंपॉर्टेंट काम ये भी होता है कि हम एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करें जिससे हमारा रिस्क कम हो, जिससे हमें रात में एक अच्छी गुड नाइट स्लीप मिल सके। तो अब आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, DCF वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और यहां तक मार्केट माइलस्टोन वैल्यूएशन मॉडल विच इंक्लूड्स वॉरेन बफेट इंडिकेटर एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि वॉरेन बफेट प्रिंसिपल पर बनी है, उनके फॉर्मूले पर बनी है, ये सब आपको मिल सकता है marketmilestone.in पर। हमने आपके लिए सिंपली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे रीड करना है किसी भी कंपनी का, ये हमने आपके लिए अवेलेबल किया है सिर्फ 299 के सिंगल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पर। तो अब आपको इसमें मिलेगा फंडामेंटल स्टेटमेंट आप कैसे रीड करें, इसके लिए आपको एक एक्सेल मिलेगी जो आपके लिए लाइफ टाइम तक रहेगी। इसके बाद आपको मिलेगा मार्केट माइलस्टोन वैल्यूएशन मॉडल, ये भी आपके लिए लाइफ टाइम तक अवेलेबल रहेगा। इसके बाद मिलेगा आपको इंट्रिंसिक वैल्यू शीट, जिसमें आपके लिए कुछ डेटा दिए हुए हैं, आपको इसे हमारे वेबसाइट में जाकर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेटर में डालना है। तो ये आपको किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल कर दे देगा, और इसके साथ साथ आपको मिलेंगी बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट जो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा बहुत सारी एनालिसिस, आपकी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने के लिए आपने सही जगह पैसा लगाया है या नहीं। और इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट में और इसी पैक में आपको मिलेगा कोर्स, जिसमें हमने 29 चैप्टर्स फॉर डीप डाउन एनालिसिस ऑफ टॉप 500 सेक्टर्स इन इंडिया, ये भी आपके लिए हमने बनाकर दिया है। और इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड, आप सही म्यूचुअल फंड कैसे खरीदें ये भी हमने आपको बताया है। और इसके साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड स्टॉक वैल्यूएशन एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एनी स्टॉक, ये भी हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है विद ए सिंपल सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑफ 299 रुपीज। तो आप जल्दी से जाकर आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं और किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड
कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कोई भी कैसी भी एडवाइस दे, कोई सी भी स्टॉक की एडवाइस दे, आपको सबसे पहले आपको उस स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज करना है, उसकी वैल्यूएशन देखना है इन वॉरेन बफेट इंडिकेटर, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने, बैलेंस शीट देखनी है उसकी, और ये आपको सिर्फ मिलेगा एक क्लिक पर, जो कि हमने आपके लिए बनाया है सालों की मेहनत करके विद डिफरेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्वालिटी चेक प्रोडक्ट, जो कि हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है सिर्फ 2,999 रुपीज में। तो जल्दी से जाकर आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानना है तो हमने आई बटन पर आपको वीडियो की लिंक दे दी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो एक चीज मैं काफी बार नोटिस करता हूं कि जो स्टॉक मार्केट में न्यू होते हैं या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा जानने लगते हैं, जहां पर उन्होंने कुछ वीडियोस देख लिए होते हैं, तो वो किसी एक ही कंपनी में अपनी सारी सेविंग्स इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इतना भी ज्यादा आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट रीड करता हूं जहां लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी एक पेनी स्टॉक में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था, ये सोचकर कि वो वहां से ऊपर जाएगा, पर वहां से वो उल्टा हो गया और उन्होंने अपना कैपिटल लूज कर दिया। और इसकी दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो अपना छोटा सा अमाउंट जैसे कि 5,000 या फिर 10,000 रुपए या फिर 50,000 रुपीज कुछ 30-40 कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये भी एक गलत स्टेप हो जाता है। तो आपका मुश्किल से किसी भी एक कंपनी में 1,000 रुपए या फिर 500 रुपए इन्वेस्टेड होंगे, और मान लीजिए आपका कोई सा एक स्टॉक बहुत ज्यादा ग्रो भी हो जाता है, तो उससे आपको पूरे पोर्टफोलियो में कुछ खास असर नहीं देखने को मिलेगा। आपको खुशी तो मिल जाएगी, आपका एक स्टॉक 5 गुना ऊपर गया, लेकिन सिर्फ आपने उसमें 2,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। आपके उस छोटे से अमाउंट से वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो बनाने का यहाँ पर रूल नंबर 1 आ जाता है। आपको 8 से 15 कंपनी का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, लेकिन आपको ये कंपनी कैसे चुनना है और कितने टाइम में, ये हमने पहले ही आपको बता चुका है। और आप जो न्यू कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, और उस पर आपको उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस कंपनी में अपना 10% का पोर्टफोलियो इन्वेस्ट कर सके। और जब लोग इन्वेस्टिंग की फील्ड में थोड़े पुराने हो जाते हैं, कि वो स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च तो कर लेते हैं और कंपैरिजन भी करते हैं गूगल, अमेजॉन, फेसबुक या फिर एप्पल, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर इसमें डिटेल रिसर्च करने के बाद भी कंफ्यूज्ड रहते हैं, ये तो सभी अच्छी कंपनीज है, तो वो इन सभी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक जरूर हो जाएंगे, लेकिन आपका रिस्क इतना कम नहीं होगा। तो अगर कोई सेक्टर वहां पर अंडर परफॉर्म करेगा, तो वो सारी कंपनी सेम तरीके से नीचे जाएंगी, जिससे आपके पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा इंपैक्ट होगा। ये तो ऐसा हो गया जैसे आपको कोई 11 प्लेयर की टीम बनानी है और आपको एक अच्छा विकेट कीपर चाहिए, और आपने 5 विकेट कीपर चुन लिए, तो इससे आपको कुछ खास फायदा होगा नहीं। तो आपको विकेट कीपर सिर्फ 1 या फिर 2 चाहिए, बाकी आपको एक बैलेंस टीम भी बनानी है, तभी जाकर आप मैच जीत पाओगे। तो उसी तरह आपको अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर कंपनी सेम सेक्टर में है तो आपको उनकी अलग अलग सब सेक्टर की कंपनी सेलेक्ट करना है। तो यहीं पर आपको पोर्टफोलियो बनाने के रूल नंबर 2 को फॉलो करना है। आपको एटलीस्ट 5 से 6 सेक्टर में डाइवर्सिफाई होना चाहिए। फिर आपको इसके बाद अपने रिस्क को कम करने के लिए और अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए आप इंटरनेशनल कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर दोस्तों इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, बहुत लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। उसका सबसे मेन रीजन ये होता है कि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होता है, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा वाइडली फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी बुल मार्केट चलता है तो कभी बेयर मार्केट, और लोगों को समझ में नहीं आता है कि इन्वेस्टिंग शुरू कब करनी चाहिए, क्योंकि एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना लोगों को अनसेफ लगता है। और यहाँ पर भी एक रिस्क होता है, कहीं आप गलत टाइम पर इन्वेस्ट ना कर दो। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है SIP, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि आप हर महीने एक छोटे से अमाउंट से आप 500 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और किसी मंथ आपका इन्वेस्टमेंट डाउन भी हो तो उसका फायदा आपको ये होगा कि आपको उस दिन या फिर उस महीने काफी ज्यादा यूनिट्स और शेयर मिलता है, और मार्केट अच्छा करता है तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए हम इसे टाइम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, जिससे आपका रॉन्ग टाइमिंग पर इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क बहुत ही कम होता है, क्योंकि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे जाएगा ये प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी इस चक्कर में पड़ते नहीं है। इनफैक्ट आप बिल गेट्स और जेफ बेजोस की स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा गौर से देखोगे तो आपको यही पता चलेगा, ये अपनी कंपनीज के शेयर को हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट से सेल कर देते हैं। जेफ बेजोस पिछले 15 सालों से अमेजॉन कंपनी के शेयर हर महीने सेल करते आ रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि चलो इस महीने मार्केट अच्छा है तो अभी थोड़ा सेलिंग कर लेते हैं, वो हर महीने कंसिस्टेंटली सेल करते हैं। तो ये भी एक टाइप की SIP स्ट्रेटेजी है। जिस तरह हम सिस्टमेटिकली बाई करते हैं, उसी तरह ये सिस्टमेटिकली सेल करते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया है तो मैं आपको एक सिंपल एडवाइस देता हूं। आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए कि आप सबसे पहले इंडिया की कोई एक कंपनी ढूंढो, इन 5000 कंपनीज में से उस पे अच्छे से रिसर्च करो। और अब आप रिसर्च कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर जाकर marketmilestone.in पर, और आप पता लगाइए कि कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट है, जिसमें सबसे अच्छा ग्रोथ का स्कोप है और फिलहाल बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे सेल हो रही है। अब दोस्तों ये कंपनी कोई भी सेक्टर की हो सकती है, और हो सकता है ये आपके पोर्टफोलियो की पहली कंपनी होगी, और उसी कंपनी में आपको पूरे साल इन्वेस्ट करना चाहिए एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ। जैसे कि 10-20 साल के लिए जो भी सैलरी आप इस साल कमाओगे आपको उसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है, और इस एक साल के पीरियड में आप उस अकाउंट को
और अच्छे से रीड करते रहो ताकि उस कंपनी के बारे में आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। और फिर दूसरा स्टेप ये कि आपको फिर कोई अगर दूसरा सेक्टर पकड़ना है जो आपकी पहली कंपनी से बिल्कुल अलग हो। मान लीजिए आप पहले एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इस बार आप दूसरा सेक्टर एनर्जी ले लीजिए या फिर आईटी सेक्टर ले लीजिए। फिर इस सेक्टर को आप समझने की कोशिश करो और अब आप इन सेक्टर को एनालाइज करने के लिए आप जा सकते हैं marketmilestone.in पर, जहां पर हमने 29 चैप्टर बनाया है विद 500 केस स्टडी ऑफ इंडियन स्टॉक। फिर आप इस सेक्टर को समझने की कोशिश करो और अगले एक साल में आप इन सेक्टर में से अच्छी कंपनी ढूंढ कर निकालो और आप उसी में इन्वेस्ट करो। और ये प्रोसेस आपको कुछ सालों तक करना है ताकि आपके पास आपकी लाइफ टाइम में एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन जाए और उस पोर्टफोलियो के हर एक कंपनी में आपको ऐसा कॉन्फिडेंस हो क्योंकि वो सबसे बेस्ट में से बेस्ट कंपनी होगी। तो इसीलिए फाइनली मैं इतना कहूंगा कि आप किसी भी बड़े बड़े इन्वेस्टर को देखते हो जिनके पास बहुत सारी कंपनी होती है, तो उन्होंने ये कंपनीज की पोर्टफोलियो रातों रात नहीं बनाया होता। वो पोर्टफोलियो उन्होंने लाइफ टाइम में बिल्ड किया होता और जब भी वो एक कंपनी को बाय करते हैं तो उस पर वो काफी लंबी रिसर्च करते हैं, 6 महीने या फिर साल भर तक, तभी जाकर उसको खरीदते हैं। चाहे वो इलॉन मस्क हो या फिर बिल गेट्स हो या फिर जेफ बेजोस, ये लोग वर्ल्ड की अच्छी कंपनीज को ओन भी करते हैं और अपनी कंपनी के साथ साथ ये दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्टेड रहते हैं क्योंकि वो इन कंपनीज में अपनी खुद की कंपनी समझकर इन्वेस्ट करते हैं। वो सिर्फ इन कंपनी के स्टॉक बाय नहीं करते हैं, वो बिजनेस में अपना टाइम और पैसा दोनों ही इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल होता है कि हमें पेंडेमिक में पता चला कोई न्यू प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होगा। और आपके इन्वेस्टिंग की जर्नी में आपको कोई कंपनी ऐसी मिलती है जिसमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप उसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि वॉरेन बफे भी कहते हैं पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एंड देन वॉच इट क्लोजली, कि आप अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में रखो और उसी एक बास्केट का पूरा ख्याल रखो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जो मेजोरिटी लोग करते हैं तो हमें वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए ताकि हमें गुड नाइट स्लीप मिल सके और किसी भी मार्केट कंडीशन में हमें टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मेरी फेवरेट भी है और फ्यूचर में हम इस टॉपिक पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस भी करेंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो जाए। तो दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि मैं अगले वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। तब तक के लिए दिस इज जैन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।